हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चाइल्ड मानवी अम्मा मानवी हियर अगेन। मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन एंड फिर से कुछ गुड न्यूज लेकर आई हूँ। इंपॉर्टेंट ये रहने वाली है कि अगर आप इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया मूव करना चाहते हैं तो अभी आपको क्या ऐसा प्रोसेस फॉलो करना होगा। अगर आपने रिसेंटली 12th पास करी है या आपने रिसेंटली ग्रेजुएशन किया है तो आपको किस वैकेंसीज में जॉब अप्लाई करना चाहिए, क्या एज कैटेगरियां होने वाली है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो बहुत स्पेशल रहने वाली है, जिसमें कि आपको मैं बताऊंगी कि कैसे प्रोसेस करना है और अपनी एलिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है कि आप किस कंपनी के लिए बिल्कुल सुटेबल होंगे, और साथ ही साथ क्या एज रहने वाली है, कौन से डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू एप्लीकेशन होता है और अप्लाई हमें कैसी कंपनीज में करनी चाहिए कि हमें कंपनी की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, और साथ ही साथ हम अप्लाई के टाइम क्या ऐसी मिस्टेक करते हैं कि हमें ऑलवेज रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि हमने मल्टीपल बार अप्लाई कर लिया और हमें रिजेक्शन मिल गई है तो क्या हम अगेन अप्लाई कर सकते हैं, तो ये सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करूंगी। और साथ ही साथ गुड न्यूज ये रहने वाली है कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये 4 वीजाज, जो 4 ऑस्ट्रेलिया के वीजा है और जिसमें एक वीजा न्यूजीलैंड का है जो मेरे सब्सक्राइबर का अप्रूव होके मिला है, और साथ ही साथ ये जो है ये न्यूजीलैंड का वीजा है जो कि मेरे सब्सक्राइबर का अप्रूव हुआ। ये वीजा इनको कैसे मिला, इन्होंने क्या ऑस्ट्रेलिया में ट्राई किया था या नहीं किया था कि डायरेक्ट ये न्यूजीलैंड में इन्होंने एप्लीकेशन किया था, इस टॉपिक्स पे बात करेंगे। और जो मेरे 4 सब्सक्राइबर है जिनको ये वीजा सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ में अप्रूव होके मिला, तो ये वीजा इनको कैसे मिला, क्या क्वालिफिकेशन थी, क्या स्टेप हुआ था, क्या इनका कंपनी से इंटरव्यू हुआ था या नहीं हुआ था, इन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। और अगर आप न्यूजीलैंड के वर्क वीजा के बारे में ब्रीफली जानना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें कि मैंने न्यूजीलैंड के बारे में सारा बताया हुआ है, उनकी जो रिसेंट वैकेंसीज आती है, कैसे स्टेप फॉलो करना आता है, उन सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ऑस्ट्रेलिया में अभी जो 4 से 5 जो न्यू लेटेस्ट वैकेंसीज आई है उनके बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि न्यूजीलैंड में अभी कौन सी रिसेंटली वैकेंसीज आई है। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो जो अभी रिसेंटली वैकेंसीज आई हुई है वो सबसे ज्यादा जिनकी हायरिंग हो रही है स्टोर कीपर, कैशियर, बिलिंग डिपार्टमेंट, वेयर हाउस, पैकिंग, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर, सुपरमार्केट। तो आप इन सारी कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज अभी इन सारी कैटेगरीज में काफी ज्यादा शॉर्टेज चल रही है, और साथ ही साथ नवी नवी इंडस्ट्रीज जो है डेवलप कर रही है। तो साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन के भी काम वहां पे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो वहां पे कंस्ट्रक्शन वर्कर एज अ हेल्पर इनकी भी रिक्वायरमेंट्स काफी ज्यादा आई हुई है। तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जो बाहर की कंट्रीज होती है उसमें ज्यादातर पैकेट फूड मिलते हैं, तो इसीलिए वहां पे ऑलवेज पैकिंग की रिक्वायरमेंट्स आती रहती है। तो अगर आप पैकिंग में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जो वुमेन फ्रेशर हैं और उनको किसी भी फील्ड में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो वो पैकिंग में एक बार उनको ट्राई करना चाहिए मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि इनकी अभी काफी ज्यादा वहां पे हायरिंग चल रही है और काफी ज्यादा वहां पे सिलेक्शन के चांसेस है। और लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज की जो लिस्ट है आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। बात करो कि इन जॉब वैकेंसीज में आपको क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है और इन जॉब वैकेंसीज में अप्लाई करने का क्या आपका बेनिफिट है और कंपनी आपको क्या पे आउट कर रही है, तो मैं आपको बताऊं कि इन जॉब वैकेंसीज में अप्लाई करने का सबसे पहला बेनिफिट ये है कि कंपनी स्पॉन्सर बेस्ड है। दैट मीन्स कि आप अगर कंपनी में सेलेक्ट होते हैं तो कंपनी आपको फूड, एकोमोडेशन, मेडिकल, एयर टिकट ये सारा खर्चा आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, तो आपका यहाँ खर्चा बहुत कम आता है। तो मैं ये लाइन अगेन रिपीट करना चाहूंगी क्योंकि कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या हम जीरो खर्चे में भी जा सकते हैं, उनको लगता है कि उनका कोई भी पैसा नहीं लगेगा और वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर कंपनी आपको सेलेक्ट करती है तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए सेलेक्ट करें, उसके लिए आपको क्या करना होगा कंपनी में सिलेक्शन लेने के लिए, सबसे पहले आपको एक अच्छे फॉर्मेट का सीवी एंड कवर लेटर रेडी करना होगा, जिसमें कि आपकी प्रोफाइल की प्रेजेंटेशन, आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी स्किल्स, आपकी क्वालिटीज, आपका वर्क एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें अच्छे एंड प्रोफेशनल वे से आपकी सीवी कवर लेटर में मेंशन होने चाहिए। साथ ही साथ कवर लेटर में एक हम्बल रिक्वेस्ट जाती है जो कंपनी के एचआर के लिए होती है, तो वो अच्छे से रेडी करना होता है। देन आपने स्पॉन्सर बेस्ड वैकेंसी सर्च करनी होती है। स्पॉन्सर बेस्ड वैकेंसी सर्च करने के बाद उसमें आपने अपना सीवी कवर लेटर अपलोड करना होता है। साथ ही साथ आपने ये देखना होता है कि कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, कंपनी क्या पे आउट दे रही है। आपने प्रॉपर अच्छे से कंपनी का बायोडाटा रीड करना है, उसके बाद आपने कंपनी में सबमिट करना है। अगर आप 1 और 2 कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो आपको बिल्कुल कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको मल्टीपल कंपनीज में अप्लाई करना होगा, देन जाके कहीं आपको 1 से 2 कंपनी रिप्लाई करेगी। अगर आप मल्टीपल बार अप्लाई कर चुके हैं, आप कहीं से भी अप्लाई करवा चुके हैं, किसी भी फॉर्मेट का सीवी आपके पास
और आपको कंपनी से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप पैनिक मत होइए। आप हमें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें डीएम कीजिए, हमें डायरेक्ट मैसेज कीजिए, अपने डॉक्यूमेंटेशन फॉरवर्ड कीजिए, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करवाइए। अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है देन हम आपको आगे का प्रोसेस गाइड कर देंगे जो आपके लिए सुटेबल वैकेंसीज होगी। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अभी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, आप अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी की तरफ से जो आपको पे आउट मिलता है वो 3 to 4 लाख रुपीज के बीच बीच में होता है। साथ ही साथ आपको सारी फैसिलिटीज कंपनी देती है। साथ ही साथ कई कंपनी आवरली भी पे करती है। कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस, मेडिकल, सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइडेड होती है। इसमें जो एज कैटेगरी है वो 20 से 50 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। तो आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन हो वो भी एक्सेप्टेबल होती है, बस डिपेंड करता है कि आप किस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होंगे। अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें आपके डॉक्यूमेंटेशन जरूर डीएम कर दीजिएगा। साथ ही साथ हम गुड न्यूज के बारे में बात करेंगे। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं रमन पाल सिंह, जिनका कि न्यूजीलैंड का वीजा सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में अप्रूव होके मिला है। अगर मैं इनकी प्रोफाइल की बात करूं, इनकी प्रोफाइल काफी वीक है। इन्होंने एज अ वेयर हाउस वर्कर में 4 साल काम किया हुआ है। इनके पास एक्सपीरियंस होने के बाद मैंने इनको सजेस्ट किया कि आप वेयर हाउस वर्कर में अप्लाई कीजिए। इनका अप्लाई हुआ ऑस्ट्रेलिया में। मल्टीपल बार एप्लीकेशन होने की वजह से इनका कई बार रिजेक्शन आया, बट हमने अपने एंड से बेस्ट ट्राई किया, अप्लाई किया। फिर हमने इनको सजेशन दिया कि आप न्यूजीलैंड के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। इनका न्यूजीलैंड में एप्लीकेशन हुआ वेयर हाउस वर्कर में। हमने वहां से 10 से 12 कंपनीज में इनका अप्लाई करके दिया, और जो कंपनी की तरफ से इनको जो अप्रूवल मिला है सिर्फ और सिर्फ 25 दिनों में मिला है। कंपनी की तरफ से इनको 25 दिनों में ऑफर लेटर, स्पॉन्सरशिप मिल गया। इनके न्यूजीलैंड के वर्क वीजा के लिए एप्लीकेशन हुआ, क्योंकि पहले ये वर्क के लिए सिलेक्ट हुए, देन जाके इनको वीजा मिल गया। तो आप भी रमन पाल सिंह जी की तरह न्यूजीलैंड के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में ट्राई करके थक चुके हैं। और जो न्यूजीलैंड में लेटेस्ट जो जॉब वैकेंसीज है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो उसका एक ही मेथड है। आपको स्क्रीन पे वेबसाइट्स दिख रही होगी, इन वेबसाइट्स में जाके आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगर आप ट्राई कर रहे हैं, आपको नहीं रिजल्ट मिल रहा है, देन आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं नेक्स्ट प्रोफाइल्स की बात करूं विदाउट टाइम वेस्टिंग, ऋषभ महाजन जी, जिनका की अप्रूवल आया है 23 मई को, आज ही के दिन में। साथ ही साथ अगर मैं इनकी एज की बात करूं तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 19 नवंबर 2001, दैट मीन्स कि काफी यंग एज में इनको ये वीजा मिला है। और इनका जो सिलेक्शन हुआ है एज अ क्लीनर में, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्लीनर की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स थी, तो इनको एज ए क्लीनर, एज ए रेस्टोरेंट में एज ए क्लीनर की जॉब मिली है, जिनमें कि इनको बहुत अच्छी सैलरी पैकेज मिल रही है। साथ ही साथ इनको रूम भी कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड है। साथ ही साथ रहना, खाना पीना सब इनको कंपनी दे रही है। इनका जो अप्रूवल आया है सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ में आया है। नेक्स्ट प्रोफाइल की बात करूं जतिंदर सिंह, जैसे कि आप देख रहे हैं, और इनकी अगर मैं एज की बात करूं 7 जुलाई 1995, जो कि इनका सिलेक्शन आया है क्लीनर की। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया क्लीनर की काफी रिक्वायरमेंट्स थी, तो इनको भी मैंने एज ए क्लीनर में ही सजेशन दिया कि इन्होंने क्लीनर में किया। इनका क्लीनर में जॉब एप्लीकेशन हुआ, और इनको जो कंपनी की तरफ से काफी अच्छी सैलरी पैकेज मिल रही है। साथ ही साथ कंपनी की तरफ से सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइडेड है। इनको भी ये वीजा 1 मंथ में मिल गया। नेक्स्ट प्रोफाइल की बात करूं रमेश कुमार जी, जिनका की डेट ऑफ बर्थ है 11 अगस्त 2001। इनकी भी एज बहुत कम है। इनको भी क्लीनर में ही जॉब मिली है, और इनको भी काफी अच्छी सैलरी मिल रही है। साथ ही साथ सारी फैसिलिटीज कंपनी दे रही है। इनकी जो क्वालिफिकेशन है, इन्होंने 12th पास करी है। नेक्स्ट प्रोफाइल की बात करूं सुखविंदर सिंह जी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 2 मार्च 1996, और इनको जो सिलेक्शन मिला एज अ कैशियर में मिला सुपरमार्केट में, क्योंकि इनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, और इन्होंने कम से कम 5 से 6 साल एज ए बिलिंग डिपार्टमेंट में काम किया हुआ था। इनकी इंग्लिश भी काफी अच्छी थी, और इनका इंटरव्यू भी हुआ था। हाई प्रोफाइल की जॉब होने की वजह से इनका कंपनी में इंटरव्यू हुआ था। इनकी इंग्लिश बेसिक थी और काफी अच्छी थी, और इन्होंने कंपनी में इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के 15 दिन बाद इनको कंपनी से रिजल्ट मिला। कंपनी की तरफ से इनको अप्रूवल का मैसेज आया। उसके बाद 10 दिन बाद इनको ऑफर लेटर मिला, और उस 10 दिन के बाद इनका वीजे का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, और इनको ये वीजा सिर्फ और सिर्फ 1.5 मंथ में मिल गया। अगर आप भी मेरे इन सब्सक्राइबर की तरह मेहनत करना चाहते हैं, अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सही गाइडेंस चाहिए। अगर आपको एक सही गाइडर सही गाइडेंस देगा तो आप भी अपने ड्रीम को सच कर सकते हैं। तो उसके लिए आप ट्रैवल विद मानवी के चैनल को फॉलो कर सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपनी प्रोफाइल हमारी टीम से डिस्कस कीजिए। आपकी प्रोफाइल की पहले हम एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। ऐसे नहीं कि आप हमें मैसेज करो तो हम आपको डायरेक्ट बताएंगे कि हाँ जी सर आप वेयर हाउस में अप्लाई कर लो, इतने इतने चार्जेस है, बस ये हमारा काम नहीं होता है। अगर आपकी प्रोफाइल एलिजिबिलिटी बनती है कि हाँ चांसेस है,
देन जाके हम आपका प्रोसेस करके देते हैं। हमारा काम है बिल्कुल जेन्युइन काम है, जो भी हम बताते हैं बिल्कुल जेन्युइनली बताते हैं। तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने सारी डॉक्यूमेंटेशन फॉरवर्ड कर दीजिए, देन हम आपको सही गाइड करेंगे और आपको सही जॉब सजेस्ट करेंगे। मेरे इस फुल वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।